नरेश कुमार विश्वकर्मा, सबको आईटी मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़े थे क्या, पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, साइन बार के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्या, साइन बार कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ेंगे उनकी विधियाँ, साइन बार को निकालने की विधियाँ कौन कौन सी विधि है, ठीक है ना। उसका न्यूमेरिकल करेंगे और उसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। ये पार्ट नंबर तीसरा है, सॉरी पार्ट नंबर दूसरा है, ये पार्ट दूसरा है। क्या पढ़ेंगे, साइन बार। हमने साइन बार पढ़ा था, ठीक है ना। साइन बार की डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा हमने साइन बार की परिभाषा पढ़ा, उसके उपयोग पढ़े, उपयोग के साथ साथ क्या पढ़े, उसकी विशेषता पढ़े और इसका सिद्धांत पढ़े। यह त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है। ये साइन बार जो होता है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्लिप गेज के हाइट की गणना करने की विधि। अगला हेडिंग डालिए, स्लिप गेज के हाइट की गणना विधि। स्लिप गेज के हाइट की गणना विधि। हाइट की गणना विधि, तो जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल है, 200 mm लंबे साइन बार के उपयोग से, 200 mm, क्वेश्चन लिखिए, 200 mm लंबे साइन बार के उपयोग में उपयोग से 25 डिग्री के कोण के लिए, 25 डिग्री के कोण के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात करो, यह आपका क्वेश्चन है। 200 mm लंबे साइन बार के उपयोग में 25 डिग्री के कोण का ये स्लिप गेज की ऊंचाई आती है। अब हम जानते हैं साइन क्या है, साइन बार हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे अपन, ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका एक क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो लंबी होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये हो गया लंब और ये क्या हो गया, आधार। पूछा है कि 200 मीटर लंबे, 200 मीटर क्या है आपका, एक लंबा साइन बार है। थीटा का मान कितना है, 25 डिग्री। तो हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, स्लिप गेज हो गया, ये स्लिप गेज हो गया, ठीक है ना। ये क्या लगा, स्लिप गेज लगा है। तो हमें क्या निकालना है, स्लिप गेज की ऊंचाई। तो हम जानते हैं कि स्लिप ऊंचाई कितनी है, h। फिर साइन बार कितना है आपका, 200 मीटर, 200 mm। अब थीटा का मान कितना है आपका, 25 डिग्री है। थीटा का मान कितना है, 25 डिग्री। तो साइन थीटा का मान कितना है, 25 डिग्री। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में साइन थीटा स्क्वायर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्लिप गेज की ऊंचाई बटे साइन बार की लंबाई, क्योंकि लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है, साइन बार है। ये क्या है आपका, साइन बार है। ये क्या है आपका, साइन बार है।
और ये क्या है, स्लिप गेज है। तो साइन थीटा इसका तो लंब बटे कर्ल, स्लिप गेज की ऊंचाई बटे साइन बार की लंबाई। अब इसी में पुट कर देते हैं अपन। स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है आपकी 200 mm बटे साइन बार की लंबाई क्या है, हमें पता नहीं है। साइन बार की लंबाई 25 डिग्री, थीटा का मान कितना है 25 डिग्री। कर्ण का मान कितना है आपका, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है 200 mm। अब जानते हैं कि साइन 25 उसमें मान आपका दिया रहेगा, मान दिया रहेगा। तो साइन 25 का मान कितना होता है 0.4426। अभी हम लिखवाएंगे आपको, ठीक है ना, लिखवाएंगे हम। तो साइन 25 का मान कितना होता है 0.4426 गुणे कितना हो, अब इसका मान हो गया बटे h बटे 200 mm, ठीक है ना। अब इसका क्या करते हैं, 3 गुणा कर देंगे। तो यहाँ से h बराबर कितना निकल आएगा 0.4426 गुणे 200। इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी होगी इतनी। तो हमें स्लिप गेज की ऊंचाई, तो हमें कितने स्लिप गेज लेने पड़ेंगे 84.52 के स्लिप गेज लेने पड़ेंगे, जिससे स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी देगी 84.52 mm, ठीक है ना। इतनी हमें स्लिप गेज की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें स्लिप गेज की हमें क्या होगी आवश्यकता होगी इतनी, कितने mm की। तो जो आपका स्लिप गेज का जो टूल्स रहेगा उसमें से हम निकाल करके गणना करके 84.52 का स्लिप गेज निकाल करके अपन क्या करेंगे, जिसका हमें टेपर निकालना हो, एंगल निकालना हो, उसके हम रख देंगे, उतनी उसकी क्या जाएगी हाइट हो जाएगी। ये आपका क्या होगा स्लिप गेज की हाइट के निकालने का फार्मूला। और ये हमारा क्या है क्वेश्चन का न्यूमेरिकल। ऐसा भी क्वेश्चन आए आपको बनना जाना चाहिए, इसको लिख लीजिए। इसको मिटाकर एक प्राकृतिक साइन टेबल को हम मान लिखवा देंगे, दो 25 डिग्री और एक 26 डिग्री का। उसी के आधार पर आपको इन सब का मान निकालना है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। जो हर हम वेरी इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख लीजिएगा। एक तरफ लिखिए कोण, एक तरफ लिखिए 0 डिग्री मिनट, एक तरफ लिखिए 6 मिनट, एक तरफ लिखिए 12, एक तरफ लिखिए 18 और मीन डिफरेंस। ये क्या है मीन डिफरेंस, मेन डिफरेंस है, ठीक है ना। कोण कितना है 24 डिग्री, सॉरी 25 डिग्री। 0 डिग्री 0 मिनट का मान कितना होता है 0.4426। इसका मान कितना होता है 6 मिनट का 4242। 12 का मान कितना होता है 4225। 18 का मान कितना होता है 0.4274। अब मेन डिफरेंस कितना होता है 1 डिग्री। इसमें लिखिए 1 डिग्री के लिए 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए, इसमें है 3 5 8, ठीक है। ये हो गया क्या आपका 25 डिग्री का। अब लिखिए 26 डिग्री का लिखिए, ये आपको रख लेना है। कितना आता है 4384.99.4415.4437 और 1 मिनट 2 ये
ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ये टेबल। इससे आप स्लिप गेज की जो हाइट है 0 मिनट में कितनी होनी चाहिए, 6 मिनट में कितनी होनी चाहिए, 12, 18, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये प्राकृतिक साइन टेबल है, इसको लिख लीजिए। अब लिखिए अगला, टेपर जॉब कोण ज्ञात करना। टेपर जॉब कोण ज्ञात करना। टेपर जॉब कोण ज्ञात करना। टेपर जॉब कोण ज्ञात करना, ये लिखना है, ठीक है। उपयोग किए गए स्लिप गेज की ऊंचाई। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अगर टेपर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन एग्जांपल इसका लिखिएगा। अगर उपयोग किए गए स्लिप गेज की ऊंचाई स्लिप गेज की ऊंचाई 87.98 mm है और उपयोग किए गए साइन बार की ऊंचाई 200 mm है, तो जॉब का एंगल कोण कितना होगा, एंगल या कोण कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है टेपर निकालने का, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एग्जांपल टेपर जॉब कोण कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल आता है, बनना चाहिए आप लोगों से। अब ये क्या है आपका कोण, स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी, ये स्लिप गेज की ऊंचाई ना है, ये AB क्या है, स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है, ये 47.200 mm। तो हमें क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान निकालना है, लंब कितना है आपका, ये देखो दिया है ना 87.98, ये आपका दिया रहेगा, बटे कर्ण, कर्ण कितना है 200। अब साइन थीटा, अब इसको आप काट सकते हो ना, काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो, काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो, काट सकते हो ना, काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो। अब इसको काटने पीटने पे कितना आएगा, ये 87.98 बटे 200 गुणे 100, तो इसको काटो 4 गुणे 8 तो क्या है 6, ना दूनी 18 ना दूनी 18, ठीक है ना। ये कितना आ गया 43.99, कितना आ गया 43.99, तो साइन थीटा इसका कितना आ गया 43.99। अब ये बटे क्या है 100, 1 0 2 0 2 0 4 0, ठीक है ना। साइन थीटा इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 .4399, ये साइन थीटा है। अब हमने क्या किया था, आपको हमने एक प्राकृतिक साइन टेबल पढ़ाया है, प्राकृतिक साइन टेबल, उसमें देखिए आप कि 0.4399 किस डिग्री पे आता है और कितने मिनट पे आता है, किस डिग्री पे आता है और कितने मिनट पे आता है। देखिए तो ये आता है 0.439 जो होता है वो आपके 26 डिग्री पे आता है। कितने कोण पे आता है, 26 कोण पे आता है। देखिए पॉज करके स्किप करके देखिए, हाँ आ गया ना। तो साइन थीटा का मान 0.439 कितने डिग्री पे आता है, 26 डिग्री पे आता है। और ये कितने मिनट पे आता है, ये देखिए कितने मिनट पे आता है, 6 मिनट पे आता है कि नहीं आता, आता है ना 6 मिनट पे। तो कितना हो जाएगा ये
इसका मान कितना है, थीटा का मान, थीटा का मान हो जाएगा 26 डिग्री 6 मिनट। ये आपका क्या हो गया, टेपर कोण। हम इतने पे टेपर हो, इतने पे क्या रहेगा, जॉब रहेगा। कितने स्लिप गेज की आवश्यकता रहेगी, 87.98 स्लिप गेज की आवश्यकता रहेगी। कितने साइन बार की लंबाई कितनी रहेगी, साइन की लंबाई 200 mm रहेगी। कितने डिग्री पर बनेगी वो, कितने डिग्री पर कितने कोण पर टेपर रहेगा, 26 डिग्री 6 मिनट डिग्री पर क्या रहेगा, टेपर रहेगा। ऐसे हम निकाल लेंगे ना। हमने जो आपको टेबल दिखाया है, प्राकृतिक टेबल, साइन टेबल, उसको आप याद कर लीजिए। एक 25 डिग्री का है और एक 26 डिग्री का है, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। आप जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। हम प्रैक्टिकल कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी ऑनलाइन, क्योंकि अभी कोरोना काल में क्या है ना कि सब कॉलेज बंद है, नहीं तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, तो आपको और समझ में आता, ठीक है ना। तो ये कितना है, 26 डिग्री 6 मिनट पर। इसके बाद जो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब में, हमारे स्टूडेंट चतुराई के, वो क्या है, इस वीडियो को देखिए और इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे फिर, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 26 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना। और अब साइन बार से जॉब को ज्ञात जैसे हमने साइन बार से क्या कर दिया, जॉब का एंगल ज्ञात कर लिया। कितना डिग्री आया, 25 डिग्री 26 डिग्री 6 मिनट। ये आपका क्या आया, थीटा का मान आया। कोण की शुद्धता कैसे चेक करें कि हमारा कोण सही है कि गलत। क्या करते हैं कि साइन बार लेते हैं, साइन बार के साथ जॉब लेते हैं, जिसकी हमें कोण की शुद्धता ज्ञात करनी। क्या करेंगे, साइन बार लेते हैं, जिस जॉब की हमें कोण की शुद्धता ज्ञात करनी है, उसे क्या करते हैं, उसको लेते हैं। अब इन दोनों, हमारा स्लिप गेज कितना है, मान लीजिए कि हमारा स्लिप गेज कितना है, स्लिप गेज की लंबाई कितनी है, 84.52 mm। क्या है हमारे स्लिप गेज की लंबाई, कि हम स्लिप गेज इतनी लेनी है। अब क्या करेंगे, और हमारा एंगल कितना है, 26 डिग्री 6 मिनट एंगल है। अब क्या करेंगे हम, साइन बार को स्लिप गेज, कितने स्लिप गेज है, 84.52 mm की स्लिप गेज को रख करके, और इसके ऊपर क्या रख देंगे, जॉब रख देंगे। जॉब रखने के साथ साथ दो क्या लगा देते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर यह दर्शाता है कि उसमें टेपर है कि नहीं। इसका एक जो पॉइंट रहता है, पॉइंट हमेशा किसमें मिलना चाहिए, जीरो पे। किसमें मिलना चाहिए, 0 डिग्री पे मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस जॉब जो हमारा जॉब है, जिसका हमें कोण की शुद्धता ज्ञात करनी है, उसे क्या करेंगे, डायल टेस्ट इंडिकेटर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिलाते हैं। मिलाने के बाद अगर जो डायल टेस्ट इंडिकेटर किसमें आए, 0 डिग्री पे है, उसको क्या कर देते हैं, एक स्थान से 0 डिग्री पर क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब इस डायल टेस्ट इंडिकेटर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर जो हमारा ये डायल टेस्ट इंडिकेटर 0 पे है, तो यहां से खसकाने पर इस पॉइंट पर आए, दूसरे पॉइंट पर आए, और दूसरे से फिर तीसरे पर, फिर पहले पर आए। अगर जो 0 पर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो हमारा एंगल क्या है, शुद्ध है। हमारा एंगल 26 डिग्री 6 मिनट शुद्ध है। अगर जो उस पे 0 पे इरर आ रहा है, क्या आ रहा है, इरर आ रहा है, तो हमारा क्या है, कोण अशुद्ध है, कोण की शुद्धता नहीं है। कोण की शुद्धता कैसे निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, अब जो स्लिप गेज है, जो जॉब है, उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, ताकि हमारा जॉब कहीं रफ तो नहीं है। तो हमें क्या करेंगे, स्लिप गेज और इसको क्या करेंगे, शुद्धता से एंगल निकाल लेंगे। अगर ये 0 पर है, क्या 0 पर है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर, तो हमारा एंगल क्या है, शुद्ध है। और नहीं तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, इधर उधर खसकाएंगे, बनाएंगे, ताकि हमारा क्या हो, जॉब ये डायल टेस्ट इंडिकेटर 0 पर फिक्स करके बनाएंगे। 0 पर फिक्स कर लेंगे, फिर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाएंगे।
बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हमें ऐसे शुद्धता ज्ञात करते हैं। पहले क्या करेंगे, उचित लंबाई साइन बार सेट कर लेते हैं, फिर स्लिप गेज की कॉम्बिनेशन को सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसके आधार पर हम क्या करेंगे, स्लिप गेज की शुद्धता को चेक कर लेंगे। इसको लिखाने लायक नहीं, ये सब प्रैक्टिकली है, ठीक है। तो ऐसे हम बनाएंगे। डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ये क्या डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ये क्या स्लिप गेज है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से पहले स्थान पर, और 0 डिग्री पर फिक्स करके, ठीक है ना। ये इसका क्या है, शुद्धता की जांच करना। अब ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है कि हम कैसे से करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जॉब, ये क्या हुआ, ये कंप्लीट होता है साइन बार। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम क्या, टेम्पलेट गेज। टेम्पलेट गेज पढ़ेंगे, और कुछ गेज हैं हमारे, है ना, उनको हम पढ़ेंगे। तो जो भी कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कोरोना काल में आप लोग स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।